हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, अपनी 2024 में एसएससी सीजीएल में कोई ना कोई एक पोस्ट फिक्स करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आज है 41वां दिन। टोटल 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज 18 दिसंबर मंडे का दिन है। तो आज थोड़ा सा वीडियो हमारा लेट हो गया है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने हाल ही में अभी टाइम एंड वर्क चैप्टर, इसके बाद हमने न्यू चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया। सिंप्लीफिकेशन टोटल हम 5 दिन लेंगे सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, और इस चैप्टर में आपको टोटल 150 से लेके 200 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। डेली आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद रखना है, जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि सिंप्लीफिकेशन का आना ही आना है। 102 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं। आपको आज 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे कहाँ से? तो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि आप सेल्फ एचडी से कर सकते हैं। सेल्फ एचडी कहाँ से करें? गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट से कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यदि आप सेल्फ एचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका फंडा होगा यदि आप सेल्फ एचडी करना चाहते हैं। बट यदि ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है तो अपना पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, वो आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियो है गगन सर की पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। आप वहाँ से जाके इसको वॉच कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें, मैथ में जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो गगन सर की होती है। गगन सर ने अभी हाल ही में ओनली सीजीएल के लिए, सीजीएल 2024 के लिए अपने एक बुक लॉन्च की है। अपडेटेड वर्जन है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। आप साइट पे जाके वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं, उस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमने हाल ही में अभी प्रीपोजिशन फिनिश किया हुआ था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया नया चैप्टर है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि इंग्लिश में एक क्वेश्चन आना ही आना है क्वेश्चन टैग का। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2 मार्क्स आपका कंप्लीट होता है यदि आप क्वेश्चन टैग को अच्छे से 5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। 5 डेज में आपको पहले उसकी रीडिंग करनी है, चैप्टर की रीडिंग करने के बाद इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? तो आप ये सब करेंगे कहाँ से? आप नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे, यदि आप ग्रामर अपनी अच्छी करनी चाहते हैं तो सबसे पहले नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से ही पढ़ें। ग्रामर के लिए नीतू मैम की विलोम फर्स्ट सफिशियंट है। यदि आप इसको कर लेते हैं यहाँ से नीतू मैम की विलोम फर्स्ट 5 से 6 बार, तो आपके ग्रामर में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? ग्रामर आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। जो ये इंग्लिश वोकैब पोर्शन होता है, ये इंग्लिश का महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है। हम इसमें डेली आपको 25 वन वर्ड ईडियम देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपको 25 वन वर्ड 25 सिनोनिम्स और 25 वन वर्ड और 25 ईडियम के हिसाब से आपको 726 से लेके 750 तक के वन वर्ड और ईडियम आपको लर्न करने हैं। साथ ही इसके 421 से लेके 440 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम भी लर्न करनी है। अगर हम बात करें बुक लिस्ट की, जो सबसे बेस्ट बुक होती है वोकैब की, वो ब्लैक बुक होती है। तो आप जाके ब्लैक बुक परचेज कर सकते हैं और ब्लैक बुक से अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये जो ब्लैक बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, साथ ही अपडेटेड वर्जन भी है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने कैलेंडर समाप्त किया था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। इसके साथ हमने फिर सेटिंग अरेंजमेंट चालू किया। सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। एसएससी के 2 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से रखे हुए होते हैं। तो टोटल हमने इस चैप्टर को 5 डेज में कंप्लीट करना है आप सभी को, और इस चैप्टर में टोटल आपको 200 से लेकर 250 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। डेली इस चैप्टर में हम 40 क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 40 तक, याद रखना है 40 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, 40 तक। ठीक है, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बुक लिस्ट की बात कर लें तो रीजनिंग में कोई बुक लिस्ट नहीं है, तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ओनली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।
इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके हमने स्टार्ट किया हुआ था। जीके में 2 टॉपिक हमने समाप्त कर दिए हैं, एक पॉलिटी और एक फिजिक्स। इसके साथ ही हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो इंडियन हिस्ट्री का आज 11वां दिन है। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने आज आपको करना क्या है, सुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन राजवंश, शक वंश और कुषाण वंश, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट कर लेना है। बात करें बुक लिस्ट की, जो सबसे बेस्ट बुक होती है इसमें लूसेंट की होती है, और इसके साथ ही जब लूसेंट आप इसमें 2-3 से 4 बार पढ़ लें, इसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है किरण पब्लिकेशन की बुक से। प्रीवियस ईयर बुक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि डेली आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न करना है, साथ ही 1 से 30 तक क्यूब एंड स्क्वायर। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है और अपने स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लेना है। यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। और इसके साथ ही यदि आप रीडिंग करने तो आप न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स या नॉवेल से कर सकते हैं। यदि आप नॉवेल से करना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप चेतन भगत से करें, ठीक है ना। यदि आपका दूसरा कोई फेवरेट नॉवेल हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके साथ ही डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये मेंस का पार्ट नहीं, मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट नहीं होता, बट अभी से आपको कंप्यूटर टाइपिंग में फोकस करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन डेली आपको मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट देने ही देने हैं। आपको ये 15 मिनट मैथ के कैलकुलेशन के लिए निकालने हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट बिगिनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हो वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।